बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah Subhanahu wa Ta'ala. ओके अब चूंकि देखिए कि यहाँ पर भी बिल्कुल जो है वो स्टोरी का अंदाज है, जैसे कि हम लोगों ने जो है वो शुरू में देखे थे सूरह यूसुफ में भी, जैसे जहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है वो स्टोरी शुरू की थी, तो इसी अंदाज में, और यहाँ पर भी सूरह कहफ में भी इस कहफ वालों का जो वाक़या है वो आयत नंबर 13 से अल्लाह सुब्हान ताला जो है वो बता रहे हैं, और वही अंदाज है नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़। ठीक है, बिल्कुल वही अंदाज है जो उस वक्त अंदाज था, और यहाँ पर भी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हम जो है बयान कर रहे हैं आप पर उनके हालात, वो भी कैसे, नबअहुम बिलहक़, उनके जो भी हालात थे, उनकी जो भी खबरें थी, हकीकी तौर पर, यानी बिल्कुल सही अंदाज में, बिल्कुल, यानी इसमें कोई फेक नहीं है, और इसी तरीके से जो है हम आपको उनके हालात को जो है वो बयान कर रहे हैं। देखिए जरा हालात के ऊपर पीछे मैंने आपको एक बात क्या बताई थी कि कैसे अल्लाह सुब्हान ताला जो है, यानी कि जब इंसान किसी मकसद पे ध्यान देता है और उस मकसद को पूरी करने की जब वो कसम खा लेता है, तो उसके सामने जो भी हालात आ जाए वो सब हालात से वो गुजर कर उस मकसद को पाने की कोशिश करता है, और बिल्कुल वही अंदाज इंशाल्लाह हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए स्टोरी कुछ यूं शुरू होती है, इन्नहुम फित्यतुन, अल्लाह ताला बता रहे बेशक कुछ नौजवान थे। फिर मैं आपसे एक बात कहूंगी, अच्छा नौजवान, आज किसी नौजवान की बात या उसका जिक्र आपके सामने किया जाए, अच्छा नौजवान, वो बिगड़ा हुआ कोई लड़का होगा, वो कोई बिल्कुल जो है वो बेकार कोई लड़का होगा, ये तस्वुर आता है ना, बिगड़ा हुआ नौजवान। लेकिन ये चंद नौजवान कैसे थे, आमनू बिरब्बिहिम, नंबर 1 थिंग, ये ऐसे नौजवान थे कि वो ईमान लाए थे अपने रब पर। मैंने बिल्कुल बेसिक थीम इसका बता दिया आपको कि किस तरीके से जो है वो वक्त का बादशाह जो था, इन्होंने जब अपने यानी कि तौहीद को, अपने ईमान को जब जाहिर किया, तो इनके सामने हालात रखे गए कि भाई या तो तुम जो है वो इस दीन को छोड़ दो, तौहीद को छोड़ दो, या फिर हमारे मिल्लत में, हमारे तरीके पर आ जाओ वापस। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ताला बोल रहे ये ईमान लाए थे। अच्छा ईमान लाए तो इनका अल्टीमेट इनको क्या मिला ईमान लाने का? अल्लाह ताला बोल रहे वज़िदनाहुम हुदा, तो हमने अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि हमने उन्हें जो है वो ज्यादा कर दिया हिदायत में। ये चीज की जरूरत है। देखिए आज अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि किस तरीके से इंसान जब ईमान लाता है और वो ईमान उसको बंदे को जो है हर किस्म का जो है वो काम करवा लेती है। देखिए अगर आपके अंदर ईमान नहीं है ना, तो आप यकीन करिए एक वक्त की नमाज भी अदा नहीं कर सकती। ये ईमान ही होता है बंदे के अंदर जो उससे हर मुश्किल से मुश्किल काम को जो है वो करने की हिम्मत उसके अंदर आ जाती है। और यही अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब एक पक्का ईमान, शऊरी ईमान किसी के अंदर आता है तो हम उसकी हिदायत को बढ़ा देते हैं। तो क्या पता चला, अगर आपको अपनी हिदायत में बढ़ावा करना है तो ईमान लेकर आओ। आप बोलोगे ओहो क्या हम ईमान वाले नहीं है? जी हाँ, आज वो हर मुसलमान जो रस्मी मुसलमान बना हुआ है, जो समाज का मुसलमान बना हुआ है, जिसने अपने आप को समाज के हवाले कर दिया, अल्लाह की नजर में मुसलमान नहीं है, वो ना ईमान वाला है। अल्लाह सुब्हान ताला को देखिए वो ईमान चाहिए जो सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर ले आए, जो किताब और सुन्नत से इंसान जो है उसको समझ कर और एक शऊरी ईमान जो अपने अंदर पैदा करता है, आज वो ईमान अल्लाह सुब्हान ताला को चाहिए। और एग्जाम्पल देखिए कि जैसे समझिए कि ये जो हमारे 5 वक्त की नमाज होती है ना, आपको पता है ये 5 इम्तिहान होता है पूरे दिन में हमारा। असल में कैसे, फजर की जो हमारी नमाज होती है उसमें हमारा इम्तिहान क्या होता है कि नमाज के लिए मैं नींद को छोड़ती हूँ या नहीं छोड़ती हूँ, एक वो इम्तिहान होता है।
ज़ोहर में क्या है कि ज़ोहर का वक्त है, मैं खाने पीने और दूसरी मेरी जो मसरूफियात है ज़ोहर के टाइम की, नमाज की वजह से मैं दूसरे जो मेरे बिजी शेड्यूल है मैं उसको छोड़ती हूँ, यानी छोड़ती हूँ। एक हमारे लिए वो इम्तिहान होता है। और उसके बाद देखिए असर में क्या हमारे लिए इम्तिहान होता है, असर की नमाज की, भाई वो नमाज का वक्त है, सो रहे मस्त में पड़े हुए, तैलोला के नाम पे जो है घंटों आदमी सोते रहता है, वो सुस्ती आप खत्म करती है नहीं, ये आपका इम्तिहान होता है। फिर उसके बाद देखिए मगरिब पे क्या है कि पूरे दिन जो है आपने जो है वो पूरे दिन का थोड़ा थोड़ा काम आपका बचा हुआ है, उस वक्त आप काम लेकर बैठी हैं, वो काम आपका पूरा हुआ है नहीं और मगरिब का वक्त हो गया, वो आपके लिए इम्तिहान है मगरिब के वक्त का। फिर इसके बाद ईशा के टाइम काम की थकान, और इसमें इम्तिहान देखिए कि काम की इतनी थकान है और उसके साथ साथ ये इम्तिहान है कि अब इतनी थकान है मैं सो जाऊं या ईशा की नमाज पढ़ूं। और आपको पता है ये इम्तिहान में कामयाब कौन होता है? ईमान वाला बंदा। ये ईमान होता है इंसान का जो ये तमाम इम्तिहानों से उसको गुजार देता है। ये ईमान होता है बंदे का जो अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में आती है और वो अल्लाह के रास्ते में जो लोगों को मुश्किल लगता है वो तक काम करके दिखाता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह सुब्हान ताला ने आपको अपने कलाम को समझने की सलाहियत अता की है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के जरिए आप अपने ईमान को बढ़ाते जाइए, अल्लाह सुब्हान ताला आपकी हिदायत को बढ़ा देगा। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए उसके बाद देखिए कि इन नौजवानों की बात अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं, और देखिए हर नौजवानों की बात है तो क्या पता चला, पीछे मैंने आपसे कहा था ना, देखिए कि इस एज में, जवानी की जो एज होती है, इस दौर में अगर किसी की इस्लाह हो जाए तो वो बहुत बेहतरीन इस्लाह होती है, बहुत ही बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी के साथ साथ देखिए कि उस वक्त अगर सही से तरबियत ना हो पाए नौजवानों की तो फिर मुश्किल हो जाता है। सोचिए इनकी भी तो कुछ ख्वाहिशात होंगी, इनके भी तो कुछ यानी कि अरमान होंगे, भाई हम जवानी में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इन्होंने अपने ईमान को बचाने के लिए क्या किया, इंशाल्लाह इस स्टोरी में आगे देखते हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ईमान लाए अपने रब पर तो अल्लाह ने हिदायत बढ़ाई और क्या दिया, वरबतना अला कुलूबिहिम, और मजबूती दी हमने उनके दिलों को। आज मुझे और आपको ये चाहिए अल्लाह से, अल्लाह मेरे दिल को मजबूत कर दे। देखिए अगर आपको याद आ रहा हो रबतना, कहीं आपने पढ़ा, याद है आपको? सूरह आराफ में तकरीबन, और सूरह तहा में भी नहीं, वो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये रबता कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कि जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी अम्मी को अल्लाह ने क्या दिल में बात डाली कि तू जो है बिल्कुल इसको जो है नहीं दरिया में बहा दे, फिर उसके बाद ये जो है मेरा और तेरा दुश्मन इसको ले लेगा, दिस एंड दैट ना। अल्लाह बोल रहे बहुत मुमकिन था कि वो अपने ख्वाहिशात और अपनी बेचैनी को जाहिर कर देती अगर हम उसके दिल को जो है वो रबत ना कर देते, मजबूत ना कर देते। ये मांगे अल्लाह से, अल्लाह ईमान दे दिया, अल्लाह तू मेरे दिलों को मजबूत कर दे, मेरे दिल को मजबूत कर दे। अच्छा कब होगा ये? उसका भी अल्लाह ताला ने हल बता दिया, तुम्हारा दिल मजबूत कब होगा। और इसी तरीके से उन नौजवानों का दिल मजबूत कब हुआ, इस क़यामू, ये देखिए कब होगा, आपके दिल की मजबूती कब आएगी, अल्लाह सुब्हान ताला आपके दिल में मजबूती कब अता करेंगे, जब आप खड़े होंगे। यस, देखिए जब हम दीन के काम के लिए स्टैंड लेते हैं ना, तो यकीन करिए अल्लाह सुब्हान ताला की ऐसी मदद आती है। मैं बहुत जाती एकदम एक्सपीरियंस जो मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, कि यकीन करिए कि अकेला आप निकलिए अल्लाह के रास्ते में, अकेले आप दीन का काम करिए, आपके स्टैंड को अल्लाह सुब्हान ताला देखेंगे, आपके इस्तिकामत को अल्लाह सुब्हान ताला देखेंगे, और उसी के साथ साथ इतने ज्यादा मददगार अल्लाह ताला आपके लिए खड़े कर देंगे कि आप गुमान भी नहीं कर सकेंगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि अल्लाह सुब्हान ताला मेरे लिए इतना हेल्पफुल हो जाएंगे या लोगों को इतना हेल्पफुल बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकली एक चीज मैं आपको बताती हूँ। देखिए कि आप एक काम करें, नंबर 1 लिखे, ठीक है, नंबर 1 लिखे आप, और वो है आप, या कहिए आप वो काम है दीन का काम। नंबर 1 आप खड़ी हुई, अल्लाह सुब्हान ताला ने देखा, ओहो मेरी ये बंदी मेरे काम के लिए खड़ी हो गई। अच्छा ठीक है, जब अल्लाह सुब्हान ताला आपके अंदर जज्बा, दिलचस्पी और ईमान देखते हैं, और आपके अंदर जो है वो एक जज्बा देखते हैं कि इस बंदी के अंदर इतना जज्बा है मेरे दीन के काम करने का, तो उसके आगे 1 0 लगा दे। कितना हो गया? 10 हो गया। तो आप खड़ी हुई, आपके दिल को अल्लाह सुब्हान ताला ने रबत किया, और उसके बाद देखिए कि आप अकेली थी, 1 0 लगाए, 10 मेंबर आपके साथ खड़े हो गए।
अल्लाह सुब्हान ताला के दीन के काम की हेल्प के लिए। फिर और एक जीरो लगाइए, और एक जीरो लगाइए, और एक जीरो लगाइए, लगाते जाए, जितना जीरो आपको लगाने लगा दें। कहने का मतलब ये जीरो क्या है? ये है अल्लाह की मदद। ये जीरो क्या है? अल्लाह की मदद। यही हाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। अकेले खड़े हुए, उसके बाद देखिए एक जीरो लगा, दो जीरो लगा। मक्का से जब हिजरत करके मदीना गए तो बस 2 ही जीरो थे। दैट मीन्स 100 से कुछ ऊपर नीचे के लोग थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उसके बाद देखिए एक जीरो लगा, जब देखिए कि जब उम्रा करने गए, उसके बाद फतेह मक्का हुआ तो और जीरो लग गया उसके। 10,000 से ज्यादा लोग जो है ईमान ले आए थे। ये है स्टैंड। असल बात आज आपको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। लेने के बाद फिर आपको यहाँ वहाँ फिरना नहीं है, यहाँ वहाँ लोगों की बातों में आकर अपने आप को जो है वो ढीला नहीं करना है, बल्कि अल्लाह सुब्हान ताला वही कह रहे हैं कि जब खुद बंदा खड़ा होता है तो ये 000 की शक्ल में मैं उसके लिए हेल्पर खड़ा कर देता हूँ, मैं उसकी मदद करता हूँ। तो क्या पता चला अल्लाह की मदद आती है? यस डेफिनेटली, उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि अल्लाह की मदद नहीं आती है। अच्छा फिर किस चीज की कमी है? देर इंसान की खड़े होने में देखिए, अल्लाह के थामने में देर नहीं होती है। बंदा जो ही खड़ा होता है अल्लाह सुब्हान तआला फौरन उसको पकड़ लेते हैं। अपने आप को सोचिए कि आप अल्लाह के कलाम से जुड़ने से पहले क्या आपकी जो है वो एक दीन के रास्ते में या ईमान में आपका क्या लेवल था? हर बंदा अपने लेवल को जानता है ना? लेकिन अल्लाह के कलाम से जुड़ने के बाद जो आपका ईमान बढ़ा है या जो आपको अल्लाह सुब्हान तआला ने आगे आगे हिदायत दी है। देखिए हिदायत से मुराद क्या? आदमी सोचता है कितना भारी वर्ड है बाबा ये हिदायत। नहीं, अगर आप इसको समझ ले तो ये बहुत आसान वर्ड है। देखिए अल्लाह ने आपको अगर दौलत दी उसको हिदायत के साथ लीजिए। दौलत अपनी जगह बुरी नहीं है। आपको अल्लाह ने औलाद दी उसको हिदायत के साथ लीजिए। हिदायत क्या है? सही सूझबूझ आपके अंदर हो कि अल्लाह सुब्हान तआला ने जो ये आपको ईमान दिया है उसका सही इस्तेमाल आपको कहाँ करना है। ठीक है, उसी तरीके से अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि दिलों को मैं मजबूत कब करता हूँ? जब बंदा खुद खड़ा होता है। ये नौजवान जब खड़े हुए, देखिए कोई डर नहीं, वक्त के बादशाह के सामने खड़े होकर वो बात कर रहे हैं। अब जो कन्वर्सेशन आप पढ़ेंगे ना यहाँ पर, तो आप बिल्कुल वो सोचिए कि पढ़ तो आप रही है लेकिन जबान किसकी है? उन चंद नौजवानों की। अब वो नौजवान जब खड़े हुए तो वो कहने लगे फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द। उन्होंने खुले आम अपने ईमान का ऐलान किया और क्या कहने लगे? वो सब कहने लगे हमारा रब आसमान और जमीन का है, यानी कि जो आसमान और जमीन का रब है हमारा भी वही रब है। देखिए हालांकि हर वक्त में ये होता था, हर दौर में, कि बादशाह जो होता था वो अपने आप को जो है वो पब्लिक का खुदा कहलवाता था। जैसे कि फिरौन अना रब्बुकुमुल आला, यानी मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, इस तरीके की वो बातें किया करता था। और दौर में खैर ये फितना हुआ करता है कि इस तरीके से लोग जो है अपने आप को आला बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं। ठीक है चलिए। और क्या कहा उन्होंने? बस उनकी ज़बानी आप जो है वो उसको समझने की कोशिश करें तो उन्होंने अपने जो ईमान का ऐलान किया कि हमारा तो रब वही है जो रब है आसमान और जमीन का। और ये सुन लो कि हरगिज नहीं, हम जो है वो दुआ करने वाले हैं या पुकारने वाले हैं उसके अलावा किसी और को माबूद समझकर। क्यों? क्योंकि लक़द क़ुलना इज़न शतता, यकीनन अगर हमने ऐसा किया तो हम कहेंगे इस सूरत में बिल्कुल हद से बढ़ी हुई बात, बेजा बात, जिसका कोई सर न पैर। देखिए ये होना चाहिए। ईमान ऐसे बोलता है बंदे का, किस तरीके से? देखिए बंदे मोमिन का यही हाल होता है। बंदे मोमिन देखिए कि ना दूसरों की तरफ झुकता है और ना उसे जो है वो खुद जो है वो झुकने देता है। गलत चीजों की तरफ ना खुद जाता है और ना दूसरों को गलत चीजों की तरफ बुलाता है। एक बंदे मोमिन की ये जाहिरी सूरत है, ना वो गलत काम करेगा ना तुम्हें वो गलत काम की तरफ बुलाएगा। और सब कह रहे हैं कि हाँ तुम्हें जिसको पुकारना है तुम पुकारो, लेकिन हम अल्लाह को छोड़कर किसी और को अगर हमने उसके साथ पुकारा तो इस हालत में तो हमने बहुत बड़ी बात कह दी और बेजा बात कह दी, हद से बड़ी भी बात कह दी। देखिए जरा कितना शऊर था उनके अंदर, कितना शऊर। अल्लाह अकबर। उसी के साथ साथ अब देखिए कि वो कौम के लोगों पर अफसोस कर रहे हैं इतने खूबसूरत रब को छोड़कर। और आगे बता रहे अल्लाह ताला, आगे वो क्या कह रहे हैं नौजवान, हा उलाई कौमुना, अफसोस के साथ बोल रहे ये है हमारी कौम, इत्तखज़ू मिन दूनिही इलाहता,
जिन्होंने बना लिया अल्लाह के सिवा से औरों को माबूद। अफसोस के साथ अपनी कौम की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं, वक्त का बादशाह सारे लोग वहां पर हैं, देखो देखो ये हमारी कौम है, इन्होंने इतने प्यारे रब को छोड़कर दूसरों को जो है वो माबूद बना लिया। अच्छा हाल तो ये है, लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिम बैयिन। ठीक है चलो, तुम अल्लाह को छोड़कर किसी और को माबूद बना रहे हो ना, तो एक काम करो, क्यों नहीं वो लाते हैं अपनी इस हरकत पर कोई वाज़े दलील। वाज़े दलील क्यों नहीं लाते? देखिए दीन बहुत कीमती चीज है। आपको पता है दुनिया में इंसान के पास हिदायत बहुत कीमती चीज है, उसको यूं ही जाया नहीं कर सकता है वो। और बिल्कुल भी यानी अल्लाह ने एक जिंदगी दी है, उसके साथ साथ ईमान दिया है, तो इस ईमान की इंसान को कदर करनी चाहिए और इस ईमान का उठे सुट्टे यहाँ वहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन लोगों ने अपने ईमान का बहुत सही इस्तेमाल किया, इनके शऊर को, लोगों के शऊर को बेदार करने के लिए बातें कर रहे हैं। बात बताओ, अल्लाह को छोड़कर जिन्हें तुम पुकारते हो तो ठीक है ना, तुमको पुकारना है तो कोई दलील लेकर आओ। देखिए इसी तरीके से लोग आपके सामने गलत रवैया करें, गलत रस्म रिवाज के नाम पर कुछ काम करते रहे, आप उनसे दलील मांगे कि भाई किताब और सुन्नत में इस अमल की कोई दलील है क्या? है तो तुम्हें जो मुझे इसकी दलील दे दो तो मैं भी करने लगूंगा। तो क्या पता चला, उन लोगों ने अपने आप को समाज के रंग में जो है वो रंगा नहीं, उन लोगों ने अपने आप को बिल्कुल भी सबसे अलग थलग करके अल्लाह के हवाले कर दिया। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, बताओ जरा अब ये कि फमन अस्लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। सो कौन बड़ा जालिम हो सकता है उस शख्स से जो अल्लाह पर झूठ बांधे। देखिए अल्लाह पर झूठ बांधना ये है कि अल्लाह ने किसी को वली बनाया है, अल्लाह ने बैत लेने को कहा है, किसी को बुजुर्गी दी है, किसी को वलियत दी है, इस तरीके की बातें करके लोगों को गुमराह करना। और अल्लाह ने ऐसे लोगों को क्या कहा है? सबसे बड़ा जालिम। ये जालिम लोग हैं जो अल्लाह पर ऐसी बातें करते हैं। ठीक है चले, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ कि जब ये अपने कौम के लोगों से अलग हुए, वइज़अतज़लतुमूहुम, और जब अलग हो तुम अपनी कौम से, अल्लाह ताला उनको बोल रहे हैं कि जब तुम ऐसे अपने कौम के लोगों से अलग हो जाओ और कौम जिनकी बंदगी कर रही है अल्लाह के सिवा से, यानी देखिए कि अल्लाह सुब्हान ताला को पता था ये मेरे बंदे ये तो तौहीद पर रहेंगे, ईमान पर रहेंगे, आजमाइशों का पहाड़ तो जरूर इनके ऊपर टूटेगा। देखिए आज मेरे और आपके ऊपर इतने बड़े बड़े तो खैर पहाड़ नहीं टूटते, या हमारे बीच में या हम पर इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशें तो खैर नहीं आती है तौहीद को फैलाने में या फिर दीन का काम करने में ना। हमें थोड़ी अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है कहीं, उसके बावजूद शायद इस आयत को आप वैसा ना समझ सके जैसे अल्लाह सुब्हान ताला समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह को ये पता था कि जब ये मेरे बंदे अलग होंगे, तो देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला मुझे और आपको सिखा रहे, समझा रहे हैं। अल्लाह की मदद चाहते हो तो लोगों के रस्म रिवाज से, उनके रवैयों से, उनके बेदीनी के कामों से तुम्हें अलग थलग होना पड़ेगा। यस डेफिनेटली। आज मुसलमान क्या सोचता है पता है? हम जो है वो दीन के नाम पर बेकार के काम करते रहे, बिदअत के काम करते रहे और नाउज़ बिल्लाह हम ये भी करें वो भी करें और अल्लाह की मदद भी आए। इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता कि आप अल्लाह के हुक्म पर जो है वो ना चले और अल्लाह की मदद आपको आए। नहीं, ये कभी नहीं होगा। देखिए कि समाज से कटना पड़ता है, समाज से हटना पड़ता है, लोगों की देखिए कि गलत बातों को नहीं मानने, मतलब ये जो नौजवान थे इन्होंने क्या किया, लोगों की गलत बातें नहीं मानी उन्होंने। और आज देखिए हाल, देखिए हमारे आसपास का, देखिए हम अपने आप को भी शामिल कर सकते हैं। आज क्या हाल है लोगों का, रस्म और रिवाज के नाम पर देखिए कि आज भी वही जो लोग हैं ना बिल्कुल खुश होते हैं, वही कोशिश करते हैं कि लोगों को जो है वो दुनिया की तरफ ले जाए, दीन से हटा दे। और आपको पता है कि ये जो दुनिया की चीजें हैं इसमें आप इंसान खुशियां तलाश करता है फिर भी खुश नहीं होता है, नहीं होता है। आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीस मुबारक आपको याद होगी अगर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जब एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों के ईमान जो है वो मुश्किल में पड़ जाएंगे, ईमान वाले का ईमान उसको छुपाना पड़ेगा या फिर अपने ईमान को बचाने के लिए वो जंगलों में चला जाएगा। अच्छा, संन्यास लेने के लिए नहीं है, इस तरीके से कि जैसे कि भाई देखिए एक बंदे मोमिन जान से जाए, इससे अच्छा है कि वो जाकर कहीं छुपा ले अपने आप को ताकि उस वक्त एक ईमान वाले की जान बच जाए। अल्लाह की नजर में देखिए ईमान वाले की जान बहुत कीमती है।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا. اور آپ کو پتہ ہے دیکھیے کہ ایک بندہ اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں بھی وہ خوش رہے گا, جنگل میں سو کر بکریوں کو چرا کر اس میں بھی بہت ہیپیلی وہ زندگی گزارے گا. اور آج کیا ہے انسانوں کا, ساری سہولتیں ہونے کے باوجود بھی آج خوش نہیں ہے انسان. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اللہ کی مدد نہیں ہے. رسم و رواج کو اپنی زندگی بنا رکھا ہے, اس نے بے دینی کے کام کو اپنی زندگی بنا رکھا ہے, تو کہاں سے اس پر اللہ کی مدد آئے گی؟ دیکھیے کہ یہ حقیقت ہے, جو انسان دنیا میں کم سامان رکھتا ہے نا, جتنی اس کو ریکوائرمنٹ ہے زندگی جینے کی, وہ انسان بہت خوش ہے. اس کے برعکس آپ ایسے انسان کو دیکھیے کہ جس کے پاس دنیا کی دولت ہے, سب کچھ ہے, یعنی کہ عالیشان محل میں بھی رہتا ہے, اربوں خربوں کا مالک ہے, وہ پھر بھی سکون نہیں ہے اس کی زندگی میں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس نے اپنے آپ کو اللہ سے الگ کیا ہے. اللہ نے تو سماج سے الگ رہنے کو کہا ہے. ہاں, سماج میں بے دینی کے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کام سے الگ رہنے کو کہا ہے. جب اللہ کی مدد آتی ہے تو یہاں پہ کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا, جب تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تم ان لوگوں سے الگ ہو جانا تو پناہ لے لینا غار میں, غار کی طرف چلے جانا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ پھیلائے گا تم پر تمہارا رب اپنی رحمت کو, اور وہ تم کو پرووائڈ کرے گا, مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے کاموں میں آسانی. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے. دیکھیے کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تسلی دے دے تو آپ سوچئے بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا. آپ کسی کام کے لیے پریشان ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی ذریعے خوشخبری دے دے کہ جاؤ میری بندی, میں تیرے کام میں آسانی کروں گا, میری رحمت تیرے اوپر نچھاور رہے گی. سوچئے ذرا, اگر آپ بھی چاہتی ہے نا کہ اللہ کی رحمت آپ پہ نچھاور ہو, اللہ کی طرف سے آپ کو کام میں جو مینز اور سورسز ملے, تو کیا کرنا ہوگا؟ غلط چیزوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. یس, غلط چیزوں کو آپ چھوڑیں گے تو اللہ کی آسانی اور اللہ کی مدد آئے گی. جیسے کہ جیتا جاتا ہے یہاں پہ ثبوت یا آیتوں کے ذریعے ہمیں اصحاب کہف کے بارے میں مل رہا ہے. تو آج کیا پتہ چلا, لوگ غلط چیزوں کو, غلط رسومات کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور چاہتے کہ اللہ کی رحمت آتی رہے, ہمارے کام میں آسانی رہے. دیکھیے کبھی کوئی کام میں آپ کو آسانی نہ ملے نا, جانچیے اپنے آپ کو, وہ کون سا ایسا کام مجھ سے ہو رہا ہے جو میرا رب پسند نہیں کر رہا ہے. کچھ تو میرے کام میں کمی ہے, کچھ ایسی جو اللہ کی رحمت مجھ پہ نہیں آ رہی ہے, یا اللہ کی جو ہے یہ وہ سہولت, یہ مینز اللہ کی میرے پاس نہیں آ رہی, اس کے سورسز میرے پاس نہیں آ رہے. کوشش کیا کرو اپنے آپ میں جو ہے اس کو, یعنی کہ کوشش کیا کرو کہ کیسے میں اپنے آپ کو جانچوں اور کیسے پرکھوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے, پھر لوگ جب آپ الگ رہنے کی کوشش کریں گے, لوگ آپ کا جینا دوبر کر دیں گے, جینا مشکل کر دیں گے. بار بار میں آپ سے ایک بات کہتی ہوں نا کہ دیکھیے کہ اگر ایک عورت اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہے, کوئی اس کو نہیں ٹوکے گا. الٹا لوگ اور سجیسٹ کریں گے کہ بھائی تم اشراق بھی پڑھو اور تہجد بھی پڑھو. یس ٹھیک ہے, آپ اگر چلے آپ رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جمعرات اور یعنی 13-14 تاریخ کے یعنی روزے بھی آپ رکھنے لگے, آپ کو کوئی نہیں بولے گا. ہاں چلیے تھوڑا بہت گھر میں ساس وغیرہ ناراض ہو جائیں گے کیونکہ روزہ رکھے تو بہو سے کیا کم کروائے. ٹھیک ہے, چلیے ہو سکتا ہے شوہر تھوڑے ناراض ہو جائے, اب تم نے کیا یہ روزہ وغیرہ شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اصل میں چوٹ کہاں پڑتی ہے, جب آپ ان کے رسومات سے ہٹ کر الگ تھلگ اپنا کام کریں گے نا. روزہ نماز حج تو سب کے لیے کامن ہے نا, کوئی نہیں ٹوکے گا روکے گا. ہاں لیکن بالکل جہاں دین سے ہٹ کر جو لوگ کام کرتے ہیں آپ اس کو فالو نہیں کریں گے, لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. یہ کیا ہو گیا, تمہیں پاگل ہو گئی ہو کیا, ایسا کیا ویسا کیا, باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. پھر لوگوں کے باتوں کے سماچے پڑتے ہیں نا, وہ بندہ برداشت نہیں کر پاتا ہے. لیکن ایک ایمان اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ربطنا علی قلوبہم جو کہہ رہے ہیں, جب بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں تو خود بخود یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ رچتی بستی رہتی ہیں. الحمدللہ. تو اللہ سے وہ مدد مانگے, اللہ کی مدد ڈیفینیٹلی آئے گی آپ پر. لیکن کب آئے گی؟ جب آپ جو ہے وہ کمپلیٹلی اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں گے تو یس ڈیفینیٹلی اس کی مدد آئے گی اور ضرور آئے گی انشاءاللہ. اوکے, اب اس کے بعد دیکھیں کہ اگلی جو آیتیں ہیں, آیت نمبر 17 سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اندر کا حال کیا تھا ان کا,
یعنی یہ تو چلیے کہ باہر کا حال تھا، اللہ کے حکم سے انہوں نے غار میں جا کر پناہ لے لی اور اس طریقے سے. اب ان کا اندر کا حال، غار کے اندر جب یہ چلے گئے وہاں کا حال دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بیان کرتے. ٹھیک ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اور اگر تم دیکھتے، ٹھیک ہے، تم اگر دیکھتے کس کو؟ سورج کو. سورج جب طلوع ہوتا یعنی کہ جب وہ نکلتا، اوکے، سن رائز جب ہوتا ہے تو ہٹا ہوا ہوتا اس غار کی طرف سے. دیکھیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہے نا سورج کی روشنی میں. جب صبح صبح سن رائز ہوتا ہے تو ساری چیزیں نظر آتی ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک ان پر احسان تھا کہ سورج جو ہے وہ بالکل نکلتا تو بھی اس کے اوپر اس کی روشنی نہیں پڑتی، اور وہ جو ہے اس غار کے دائیں جانب رہتا. کون؟ سورج. اور جب وہ غروب ہوتا تو نکل جاتا ان کے بائیں جانب سے، یعنی اس کے اوپر اس کی جو ہے وہ روشنی نہیں پڑتی اور اس کے لیفٹ سائڈ سے جو ہے وہ سورج جو ہے وہ ہٹ جاتا تھا. دیکھیے کہ الحمدللہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ سورج کی روشنی دیکھیے کہ جو ہے وہ شمال کے سائڈ میں سورج کی روشنی جو ہے وہ نہیں پڑتی ہے نا، یا تو ایسٹ میں رہے گی یا ویسٹ میں، اس طریقے سے نا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو اس غار کو اتنا دیکھیے یہاں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر کا حال یہ تھا کہ اللہ نے اپنے جو ہے وہ یہاں پہ بتا دیا کہ جو بھی انسان میرے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اس کا ساتھ دیتا ہے. یس. اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا ویلکم کر رہے ہیں کہ آؤ، تم کو جو ہے سماج سے، تمہارے قوم کے لوگوں سے ہٹ کر بھی تمہیں یہاں آنا پڑے تو آؤ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے سے ہر اس بندے کا ویلکم کرتے ہیں اپنے راستے میں جو واقعی کھلے دل سے ہدایت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ کے راستے میں آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس غار کی اتنی حفاظت کی تھی. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جب وہ یعنی سورج نکلتا تو بھی وہ اس کی روشنی اس پر نہیں پڑتی، ڈوبنے کے ٹائم پر بھی وہ سائڈ سے نکل جاتا. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اور کیا حال تھا اس کا؟ اور وہ تھے کیسے؟ بالکل اوپن، یعنی وہ غار میں، اس غار کے بالکل اوپن علاقے میں تھے. یہ فجوہ جو ہے نا، فجوہ یہ اصل میں دو چیزوں کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے. اوکے، یعنی کشادہ جگہ پر تھے، کھلی جگہ پر تھے. یہ آپ سوچئے ذرا، کھلی جگہ پر وہ غار تھا، ایسا بھی نہیں کہ ڈھکا چھپا ہو. اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو غار اور کہف میں یہ بتایا تھا نا، کہف جو ہے وہ اس کا مطلب بھی کیو ہوتا ہے، غار ہوتا ہے. غار بھی عربی ورڈ ہے، غار سور، غار ہیرا جس کو کہا جاتا ہے نا، پر وہ کیسا تھوڑا سا چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن کہف جو ہوتا ہے بالکل اوپن دکھتا ہے، نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہے. تو بول رہے ہیں خوشادہ جگہ پر ہونے کے باوجود بھی سورج کی روشنی اس پر نہیں پڑتی تھی. کیوں؟ واٹس اے ریزن؟ اس لیے کہ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھے. دیکھیے ذرا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھے. یہ سب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ یہ ہماری نشانی ہے، یہ سب ہم کر رہے تھے. سورج اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ان پر نہیں ٹچ کر رہا تھا. الحمدللہ. سوچے ذرا. اب اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے دیکھیں اپنے راستے میں نکلنے والوں کی یہاں پر جو ہے وہ بتائیے کہ کس طریقے سے میں میرے راستے میں نکلنے والوں کی ہیلپ کرتا ہوں. اس طریقے سے دیکھیے وہ حدیث مبارکہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو وہ فرشتوں کے پر سفر کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ فرشتے، چرند پرند، یہ جتنے بھی مخلوق ہے اللہ کی، یہاں تک کہ سمندر کے اندر تک مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. اللہ اکبر. یا اللہ، اس حدیث سے تو واقعی مجھے ایسا لگتا ہے اللہ، یہ آج کل کا جو دور ایسا ہے کہ ہم کہیں بھی نکل کر نہیں پڑھ رہے ہیں، پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہے ہیں یا پھر تیرے دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، تو تیری اس فضیلت سے کتنی محرومی ہے نا آج کے ٹائم پر کہ کہیں آنا نہیں، جانا نہیں، بس یوں ہی ایک جگہ پڑھ لیے، بیٹھ کے پڑھ لیے، پڑھا لیے. لاک ڈاؤن کا ایسا سسٹم چل رہا ہے سارا. سوچیے ذرا آپ. تو جب یقین کریے جب یہاں سے میں گھر سے آتی تھی راک یارڈ یا پھر، تو اس حدیث کو میں بڑا فیل کرتی تھی اس لیے کہ اللہ جب تیرے محبوب نے کہا ہے تو اس بات میں سچائی ہے، ایمان ہے ہمارا کہ اس بات میں سچائی ہے. سوچے نہ جانے ہم دن بھر میں کتنے لوگوں کو یہ دعا میں یاد رکھا ہے، دعا کرنا، دعا کی درخواست ہے، کتنے لوگوں کو کہتے ہیں وی ڈونٹ نو کہ اس میں سے ہمارے لیے کون دعا کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے نا. آپ کو پتہ نہیں، پتہ ہے وہ اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے.
लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे हैं जो मेरे रास्ते में निकलता है, चाहे वो पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए या लोगों में दीन का काम फैलाने के लिए, कुछ भी इसका ताल्लुक सिर्फ पढ़ने पढ़ाने से ही नहीं है। देखिए आप किसी की इस्लाह के लिए भी समझिए कि अल्लाह की रजा के लिए निकल रही है, तो वो भी आप अल्लाह के रास्ते में निकल रही है, ठीक है। तो ये कितनी बेहतरीन की समंदर की मछलियां तक उसके लिए जो दुआएं मगफिरत करती है, अल्लाह अकबर। सोचिए कितनी जरूरत है आज मुझे और आपको इस काम की, क्योंकि हम तो गुनाहों में डूबे हुए बंदे हैं अल्लाह के, सर से पैर तक इतने गुनाह हमारे हैं, इतने गुनाह हैं कि हम काउंट नहीं कर सकते उसको, अनगिनत। मैं तो अपने आप को ऐसे महसूस करती हूँ, अल्लाह इतने गुनाहों में डूबी हुई अल्लाह, जो तू काम ले रहा है इसी से इन तमाम गुनाहों को जो है वो, यानी ये सारे जो काम मैं कर रही हूँ या फिर तू मुझसे जो काम ले रहा है, मेरे गुनाहों को उसको कुफारा बना दे, मेरे गुनाहों को खत्म करने का उसको जरिया बना दे, ठीक है। क्योंकि देखिए यही जो हो गया, पर जाने के बाद अगर ये सारी चीजें खत्म हो गई तो बड़ा घाटे में इंसान रहेगा। तो देखिए कि कितनी प्यारी बात है यहाँ पर ना, तरह वही बता रहे हैं कि ये हमारी जो है वो निशानियों में से था। हाँ, असल चीज है कि मय्यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, जिसे हिदायत दे अल्लाह तो वही हिदायत पा सकेगा, और जिसे गुमराही में पड़े रहने दे अल्लाह तो हरगिज़ नहीं उसके लिए कोई भी वली और कोई मुर्शिद नहीं हो सकता। देखिए जरा, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला बोल रहे हैं फिर उसको कोई भी मददगार नहीं मिलेगा ऐसा जो उसको सही रास्ता बताए। तो क्या पता चला, हिदायत सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है, और जिसे अल्लाह ताला हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता है। और जिसने अल्लाह की हिदायत को चूज ना करते हुए किसी और वली को पकड़ा, किसी मुर्शिद को पकड़ा, किसी पीर को पकड़ा, तो ये इन लोगों का हाल ऐसा है, ये तुम्हें सही रास्ते पर नहीं ले जाएंगे, ठीक है, ये तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखाएंगे। अल्लाह ताला बोल रहे हैं फिर उसको कोई सही रास्ता बताने वाला नहीं मिलेगा, और उसको कोई वली नहीं मिलेगा, कोई साथी नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। दुआ करिए अल्लाह ताला तेरे रास्ते की जो फजीलतें हैं वो अता कर मुझे और हर सुनने वाले को, आपको भी, मुझे भी, सभी को इंशाअल्लाह, आमीन या रब्बी, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद देखिए कि अल्लाह सुब्हान ताला ने आगे क्या बताया। आगे देखिए आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि वतहसबुहुम अयक़ाज़न व हुम रुक़ूद, और तुम समझे उन्हें जागता हुआ, यानी अल्लाह सुब्हान ताला ने उनके साथ मामला ऐसा किया था कि जब इंसान कोई देखे तो ऐसा लगे कि वो जाग रहे हैं। देखिए जरा, यानी हालांकि वो सो रहे थे। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 11 में बताया ना, फदवाबना अला आज़ानिहिम, कि कान पर उनके थपकी दी और वो सो गए। कई साल जो है वो गार में पड़े रहे। अब उनके अंदर का हाल अल्लाह ताला क्या बयान कर रहे हैं कि ये देखो हिफाजत किस तरीके से हमने की थी, क्या हिफाजत का इंतजाम। देखिए अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में दे दिया करो, क्योंकि जिसकी हिफाजत रब ताला करेगा आप उसकी हिफाजत नहीं कर सकती वैसी। ऐसा बोल रहे हैं हमने इनकी हिफाजत का इंतजाम ऐसा किया था कि अगर उसको कोई देखता तो ऐसा लगता कि वो जाग रहे हैं, हालांकि रुकूद, जबकि वो सो रहे थे, लेटे थे, आंखें खुली हुई थी उनकी। अल्लाह ताला बोल रहे हैं और हम करवट दिला रहे थे उन्हें दाएं जानिब और बाएं जानिब। सुभान अल्लाह, फरिश्तों को ड्यूटी दी थी अल्लाह ने। देखिए क्यों, आपको पता है कि अगर आप देखें कि बेड सोल एक बीमारी जो निकली है तो इंसान को एक ही करवट पे लेटने की वजह से हो जाती है ना, लेकिन उनको वो बीमारी ना हो, उनको वो तकलीफ ना हो, इस वजह से अल्लाह सुब्हान ताला बोल रहे हैं हम उनको करवट दिला रहे थे। अल्लाह अकबर। आप महसूस करिए, मुझे ऐसा फील होता है अल्लाह कितनी बड़ी बात है कि उनके साथ जो मामला हो रहा था आज हम इस सच्ची और बिल्कुल हकीकत किताब में, हकीकी किताब में इसको पढ़ रहे, ता क़यामत जो इसको पढ़ेगा उनके वाक्यों को पढ़ेगा। तो आप सोचिए जरा, आज भी अल्लाह सुब्हान ताला मुझे और आपको इशारा दे रहे हैं कि तुम भी दुनिया में कुछ ऐसा काम कर जाओ ताकि तुम्हारे बाद में आने वालों की जबान पर तुम्हारा जिक्र खैर में रख दूं। बताइए इन लोगों ने कौन सी जंग लड़ी थी? कोई जंग लड़ी थी? कुछ भी नहीं। कोई मैदानी जंग में नहीं गए, कोई तलवार नहीं चलाया, कुछ भी नहीं। फिर भी अल्लाह सुब्हान ताला उनके ईमान की मिसाल दे रहे हैं। यहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला बयान कर रहे हैं कि देखो जो मेरे रास्ते में सच्चे ईमान के साथ निकल जाता है मैं उसके जिक्र खैर को बाद में आने वालों की जबान पर रख देता हूँ। सोचिए जरा, छोड़ जाइए कुछ ऐसा काम अपने पीछे सदका जारिया के तौर पर। अल्लाह ताला बोल रहे हैं वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद, और उनका कुत्ता फैलाए हुए अपने दोनों पैर गार के जो है वो दहाने पर, यानी
غار کے انٹری پر ان کے ساتھ ایک کتا تھا. یہاں پر ایک دلیل مل رہی ہے اس چیز کی کہ ان کے ساتھ ایک جانور کتا بھی تھا. اللہ تعالیٰ بول رہے وہ اس کو ہم نے جو غار کے بالکل منہ پر ایسے پیر پھیلا کر اس کو جو ہے لٹایا تھا، اور اگر تم جھانک کر دیکھتے انہیں تو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور ضرور جو ہے وہ بیٹھ جاتی تم میں ان کی دہشت اور ان کا رعب. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتے کو وہاں پر جو ہے وہ لٹایا تھا تاکہ لوگ جو ہے وہ اندر جھانکنے کی بھی جو ہے وہ کوشش نہ کرے، جرات نہ کرے. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی بول رہے ہیں کہ اگر تم جھانک کر بھی دیکھتے تو بھاگ جاتے. اس طریقے سے ہم نے جو ہے ان کو اتنا رعب والا بنا دیا تھا، اس کتے کے اندر اتنا رعب، ان سب کے اندر اتنا رعب اللہ نے بٹھا دیا تھا کہ لوگ ان کو دیکھے تو ڈر جائے. دیکھیے کیا پتہ چلا، دیکھیے کہ اچھی صحبت کتے کو بھی مل جاتی ہے. یہ کیا تھے؟ یہ غار والے اچھے لوگ تھے نا، ایمان بچانے کے لیے وہ اپنے عیش و آرام، اپنی محل والی زندگی چھوڑ کر غار میں آ گئے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کتا ٹھیک ہے آج لوگوں کی نظر میں اچھا جانور نہیں ہے، لیکن اس کو بھی اچھی صحبت مل جاتی ہے. اوکے، اور اگر اس کو دیکھیے کہ اگر اس کو اچھی صحبت مل جائے تو دیکھیے کہ اچھی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، جیسے اللہ نے غار والوں کے ساتھ اس کو غار میں پہنچا دیا. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں. اللہ اسی طرح دیکھیے کہ اپنے راستوں میں جو ہے وہ غیب سے مدد کرتا ہے. یقین کریے میں اللہ کی اس غیبی مدد کو بہت محسوس کرتی ہوں. میں تھوڑی کسی پہ بھروسہ کر کے اس کے راستے پہ نکلتی ہوں. میں نکل پڑتی بس اللہ میں نے تجھ سے بھروسہ کیا، میں نے اس کام کا ارادہ کیا، مجھے نہیں پتا اس کو تو کیسا کرے گا. ارادہ کرنا میرا کام ہے، اس کام کو پورا کرنا تیری ذمہ داری ہے. میں اللہ کے دین کے کام کی کوئی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لیتی ہوں کہ نہیں میں یہ کر سکتی ہوں وہ کر سکتی ہوں. یقین کریے کہ کام پر میں قدم قدم پر اللہ کی مدد مانگتی. اللہ ٹھیک ہے اتنی ایبیلٹی ہم رکھتے ہیں، اتنا پاور ہے ہمارے اندر کہ اس کام کو کر سکتے، لیکن اللہ کی مدد کے بغیر تو میں گمان بھی نہیں کر سکتی کہ میں اٹھوں یا بیٹھوں یا کچھ کام کر. دین کا کام تو بہت دور کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اس کی ہیلپ کے بغیر تو کبھی بھی نہیں. یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے. آج انسانوں کا حال کیا ہے بتائیے؟ لوگوں کی مدد کے لیے یعنی مدد چاہیے تو لوگوں کو کال کر کر کے کہ ہاں مجھے ہیلپ چاہیے، مجھے ہیلپ چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ جائے نماز بچھائیے، آپ کو کچھ ریکوائرمنٹس ہے آپ جائے نماز بچھائیے، اللہ سے مانگیے. سامنے سے لوگ آپ کو کال کریں گے کہ آپ کو کچھ ہیلپ چاہیے کیا میری. اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ یہ بہت معاملہ ہوتا ہے. میں نے اللہ کے آگے مانگا اور اللہ نے اتنی مدد کی. جب کبھی مجھے انسانوں کی ضرورت پڑی، کسی چیز کی ضرورت پڑی، اللہ سے مانگا، سامنے سے اللہ نے اس کا انتظام کیا. الحمدللہ. دیکھیے اثر چیز ہے نا، نظر اللہ پر ٹکا کر رکھے، ڈیفینیٹلی اس کی مدد آ کر رہے گی. محسوس کریے اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج دیکھیے کہ آج کیا ہو گیا پتہ ہے؟ آج دیکھیے کہ اس کتاب سے مسلمانوں نے کیا کیا، یعنی بالکل اس کو جو ہے یعنی کہ صحیح اس کا استعمال نہیں کیا. جس طریقے سے اس سے جڑنا چاہیے اس سے کٹ کر رہا. جب اس کتاب سے اپنے تعلقات کو ختم کیا مسلمانوں نے، اس کتاب سے وہ کٹا تو اللہ کی مدد بھی اس سے چلی گئی. آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ تیار ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرے، لیکن مسلمان کو چاہیے کہ اللہ سے جڑے، اللہ کی کتاب سے جڑے. یس ڈیفینیٹلی، پھر ضرور ڈیفینیٹلی اس کو جو اللہ کی مدد آ کر رہے گی. اصل چیز دیکھیے بھلے آپ کے پاس بہت سارے لوگ ہیں ہیلپ کرنے کے لیے سب کچھ، نظر اللہ پہ ٹکا کر رکھے، اس کے بعد کیا غضب کی مدد آپ کے پاس آئے گی انشاءاللہ. دیکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے.